लोगों के बीच में हमारा सिर्फ यही कहना है कि आपने सभी सभी लोगों को देखा, सभी को मौका दिया है, लेकिन आपका कार्य, आपकी समस्याओं पर किसने बात उठाई है, इसको आपको फिर से एक बार सोचना है और फिर से अपने वोट का उपयोग करना है। लेकिन इस चुनाव को आप कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं या बाद में यहाँ के लोगों की सोच के हिसाब से मैंने अपने आप को सामने किया है। इसीलिए जीत-हार और जो भी रुझान है, वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द जार न्यूज़ और मैं हूँ गुंजन कुमार। मैं इस वक़्त अर्पणा हंस जी के घर पर पहुँचा हूँ। चलिए अर्पणा हंस जी कौन है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अर्पणा हंस झारखंड पार्टी की महिला नेत्री हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 अब आगामी नहीं कहेंगे क्योंकि प्रक्रिया जो है शुरू ही हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने खुट्टी ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्से में जो है अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी कई बड़े राजनीतिक पार्टियों ने अब तक प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है और वहीं इस प्रत्याशी की घोषणा के क्रम में झारखंड पार्टी की बात करें तो झारखंड पार्टी से जो है अर्पणा हंस जी को खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। आप ये कह सकते हैं कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अर्पणा हंस जी को मैदान में उतारा गया है। तो हम अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी आपको उपलब्ध कराने का कोशिश करवाते हैं कि चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है? ये क्षेत्र में जाएँगे तो किस मुद्दे को लेकर जाएँगे? और फिर इनका जो है लंबे समय से पार्टी में जुड़े रहना और अलग राजनीतिक पार्टियों का कार्यकाल कैसा रहा? इन तमाम विषय को लेकर हम एक बार बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो मैम। धन्यवाद और मेरी ओर से सबों को जोहार। अपने शब्दों में। सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व को, जो मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को जिन्होंने विश्वास जताया, उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान महासचिव हैं और उनके विश्वास पे जो उन्होंने विश्वास मुझ पर जताया है, मैं पूरी निष्ठा से और उनके विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास करूँगी। और अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, 1-2 सवाल होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है कि सवाल ये है कि आप झारखंड पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर अब तक पार्टी के नाते आप क्या देखे क्षेत्र में? क्या कमी और ज़्यादा महसूस किए अभी तक? जैसा कि आपने कहा कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से झारखंड पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़कर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ूँगी। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर आम जनता तो ख़ैर परेशान है ही। हमारी पार्टी और हमारे लोग जो झारखंडी सोच को बढ़ावा देते हैं, वो भी काफ़ी परेशान होकर, क्षुब्ध होकर ये कदम हम लोगों ने उठाया है ताकि यहाँ बदलाव के लिए बदलाव के लिए और यहाँ के झारखंडियों की सोच के लिए हम आपस में एकजुट होकर और एक प्रयास होकर पार्टी को ही नहीं बल्कि यहाँ राज्य को और विशेषकर खूंटी लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी समस्याएँ होती हो, उन पर हम लोग मुखर होकर बात कर सकें। समस्या की बात कर रहे थे अभी। जी। ख़ासकर जो अभी आप क्षेत्र में जाएँगे लोगों के बीच, क्या रहेगा आपका मुद्दा? किस मुद्दे को लेकर लोगों से वोट करने की अपील करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खूंटी पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ अभी जैसे गर्मी का मौसम है, यहाँ अभी फ़िलहाल की मैं बात कर रही हूँ, गर्मी का मौसम है, तो चूँकि ये कृषि प्रधान जगह है और यहाँ के श्रमिक को सबसे ज़्यादा खेती के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो यह मुख्य मुद्दा तो जल है। जो अभी तक ना सरकारी दृष्टि से कहा जाए, ना जनप्रतिनिधियों चाहे वो केंद्र की जो भी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं या फिर राज्य की जो पार्टियाँ हैं, उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। अब आज अगर जल नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कृषि अ, कैसे आगे बढ़ेगा? किसान कहाँ आगे बढ़ पाएँगे? इसीलिए मेरा मुख्य मुद्दा तो है, ये जल के लिए, जंगल के लिए, ज़मीन के लिए ये लड़ाई मुख्य मुद्दा हमारी यही होगी। कि आपके सामने जो है 2 बड़े राजनीतिक पार्टियों के जो है लोग हैं, यानी कि कैंडिडेट हैं और आप भी अब उस मैदान में उसी लड़ाई में कूद पड़े हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह से शिकस्त देंगे आप? सबसे पहले तो देखिए वो केंद्र की पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं और मँजे हुए वो राजनीति के मँजे हुए खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वो खिलाड़ी किस काम का? जो क्षेत्र के लिए काम ही ना कर पाए और क्षेत्र में मिले ही नहीं। यहाँ की जनता जिन्होंने खुलकर वोट दिया, जिन्होंने एक उम्मीद के साथ वोट दिया, आज उस उम्मीद पे कहाँ किस हद तक वो उतर रहे हैं, ये भी तो हमारा देखना है।
जनता ये जान रही है कि हमने अपना वोट दिया है, लेकिन हमारा काम आज भी वही है, विकास बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ विकास के नाम पर एक छोटा-सा प्रयास भी इनके द्वारा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बड़े-बड़े लोग उतर रहे होंगे ज़रूर, लेकिन एक हमारा छोटा प्रयास है, लेकिन बहुत ताकत से और बहुत समर्थन के साथ हम आगे बढ़े हैं और इसका परिणाम जल्दी ही मिलेगा। तो ये तो हो गया, कई सवाल पूछ लिए, बड़े राजनीतिक पार्टियों की बात हो गई। तो अब जो है हम एक और लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि क्षेत्र में जैसे अब तक आप एक्टिव रहे हैं और अब फिर आपको जाना है लोगों के बीच। तो अब तक लोगों में जो है आपके प्रति, आपके पार्टी के प्रति किस तरह से रुझान या वो कहिए आकर्षण देखा गया है? हमारी पार्टी एक नई उभरती हुई पार्टी नहीं है, बिल्कुल, ये खूंटी क्षेत्र के लिए सबसे पुरानी पार्टी है। खूंटी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी है। इसीलिए इसके लिए हमको अपने आप को वहाँ पर भूमिका बाँध के या इसका उदाहरण हमको पेश नहीं करना है, बल्कि हमको एक समय के लिए ठीक है, मानते हैं कि झारखंड पार्टी थोड़ा-सा कमज़ोर एक बार पड़ी ज़रूर थी, लेकिन एक बार फिर हम लोग पूरे जोश-खरोश के साथ सामने आए हैं और लोगों के बीच में हमारा सिर्फ यही कहना है कि आपने सभी सभी लोगों को देखा, सभी को मौका दिया है, लेकिन आपका कार्य, आपकी समस्याओं पर किसने बात उठाई है, इसको आपको फिर से एक बार सोचना है और फिर से अपने वोट का उपयोग करना है। इस चुनाव को आप कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं या फिर क्या है आपका विचार? जनता का रुझान और लोगों की बातें सुनने के बाद, क्योंकि मैं ये मेरा निर्णय मेरा अंदर का, देखिए हर व्यक्ति का एक महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था, बल्कि मैंने जो भी किया वो पार्टी के प्रयास से किया और उसके बाद में यहाँ के लोगों की सोच के हिसाब से मैंने अपने आप को सामने किया है। इसीलिए जीत-हार और जो भी रुझान है, वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू।